हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? देखिए, हम फिर से आ चुके हैं आपकी सेवा में, फिर से तैयार। कल मैंने आपको मास बॉन्ड ज्योमेट्री पढ़ाया था दोस्तों। मास बॉन्ड ज्योमेट्री समझ में आया है आपको? कल मैंने आपको मास बॉन्ड ज्योमेट्री का कंसेप्ट समझाया था, समझ लिया सब लोगों ने? मैंने आपको बताया था कि किन किन सवालों पे लगेगा। सीवास थ्योरम लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना? अब जरा ये सवाल बताइएगा, दी दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करिए मेरे प्यारे भाई। सवाल ये है, ठीक है भाई? भाई ये 6 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है, ये x है, 8 है। तो आपसे पूछा ये जो x है ये कितना होगा, करना जरा, बताइए जल्दी से। तो मेरे प्यारे भाई, आप इस प्रकार से मेरे दोस्तों यहां पर करोगे कि ना, एक ही साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे मेरे दोस्तों, है ना? अभी ऐसे यहां से यहां तक जाइए और इसका प्रोडक्ट 1 कर दीजिए, ठीक है? बताओ। तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा जी यहां पर 6/4। 6/4 इंटू इंटू मेरे दोस्तों हो जाएगा जी 7/10 इंटू ये हो जाएगा भैया जी x/8 बराबर 1। ठीक है ना? तो सीवास थ्योरम है, बहुत ही बेसिक सी है। हाँ, इसको याद करें, अभी टाइप 1 ही हुआ है। ये दोस्तों यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा ना? अब देखो, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 2 × 6 और 2×2 = 4। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? x की वैल्यू आ जाएगी 8×2 = 16, 2×160/721। तो x के लिए 160/21 सेंटीमीटर आ गई। तो मेरे दोस्तों कितना आएगा अप्रोक्स? 21×7 = 147, 13 अभी 13 बच जाएगा ना, और 21×6 = 126। अप्रोक्स 7.6 समथिंग आएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर, लगभग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7.6 आया है। ठीक है ना? सभी को समझ में आ गया मेरे दोस्तों? 160/21 सेंटीमीटर। तो काफी बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको कल समझा दिया था। चले अब इससे आगे चलते हैं मेरे दोस्तों हम लोग। अच्छा, हम्म, चले। तो कल मैंने आपको केवल एक ही टाइप समझाया था कि अगर आपको दो साइड पे रेशियो दे रखा हो तो बाकी रेशियो आप कैसे निकालेंगे। अब मेरे प्यारे भाई हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैंने दोस्तों आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से। ये है ट्राइंगल ABC। ठीक है ना? थोड़ा उधर बना लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ABC। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही ABC, बट इसमें एक ये C1 है मेरे दोस्तों AD, और ये एक C1 होगी मेरे दोस्तों BE, और तीसरी मेरे दोस्तों एक ये C1 होगी जी यहां पर CF। और ये तीनों C1 एक दूसरे को काट रहे हैं मेरे दोस्तों यहां पर पॉइंट O पर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपको एक रेशियो C1 पे दिया है, एक रेशियो साइड पे दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपको दिया कि BD से DC का जो रेशियो 3:5 है। BD से DC का जो रेशियो है 3:5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? और मेरे दोस्तों है भी, और ये AO से OD का जो रेशियो है मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं, सपोज हम ये 7:2 है। AO से OD का जो रेशियो है ये 7:2 है। तो आपको बताना है, बताइए कि AE से EC का रेशियो क्या होगा। ये सवाल आपके सामने आ गया। चलिए मेरे दोस्तों जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है AE से EC का रेशियो। फटाफट निपटाइए। हम्म टाइप 2? नहीं नहीं, केवल साइड के लिए अंशु। तो मेरे प्यारे भाई आपके सामने ट्राइंगल है ABC, जिसकी 3 C1 खींचेंगे, AD, BE और CF। तीनों C1 एक ही पॉइंट से होके जा रहे हैं मेरे दोस्तों। इस पॉइंट को नाम दिया है हमने O। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। भाई BD से DC का जो रेशियो वो 3:5 है। AO से OD का जो रेशियो वो 7:2 है।
तो आपसे पूछा है ए से ईसी का रेशियो क्या होगा, करिए जरा जल्दी से जवाब दीजिए। इस टाइप से मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल आया। वैसे तो मेरे दोस्तों फॉर्मूला इसका लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला और याद करना भी टिपिकल है, मुझे भी याद नहीं है अभी तो, ठीक है भाई। लेकिन आप मास पॉइंट ज्योमेट्री से अच्छे से सवाल कर सकते हो बहुत इजीली, बैलेंस कर करके वजन रख के। ध्यान से सुनेगा, आपको मेरे दोस्तों एक साइड दी है और एक ये C1 दिया है, तो इस साइड BC में C1 AD में पॉइंट D कॉमन है, ये पॉइंट D कॉमन है मेरे दोस्तों, तो यहीं से शुरुआत करेंगे, दोनों में पॉइंट D कॉमन है, यहीं से शुरुआत करेंगे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, ध्यान सुनेगा दोस्तों, अगर ये वाली लाइन BC बैलेंस है पॉइंट D पर, लाइन BC अगर बैलेंस है, ये 3:5 का रेशियो है, तो भाई वेट का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। भाई अगर ये 3:5 लेंथ का रेशियो है तो वेट का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये 3 kg होना चाहिए यहां पे वेट, अगर यहां 5 kg है यहां 3 kg है, तो भाई पॉइंट D पे कितना होना चाहिए फिर? 8 होना चाहिए कि नहीं? 8। भाई 5 और 3 8 होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दोबारा लेक्चर देखो जाकर अभिषेक, कचरा समझ में आया? अब देखिए, अगर ये वाली लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन AD बैलेंस है, ये 7:2 का रेशियो है, लेंथ का रेशियो 7:2 है, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा कि नहीं? मास का रेशियो रिवर्स होगा। भाई यहां 2 kg मास होना चाहिए, यहां 7 kg मास होना चाहिए। अरे बोलो भाई, जो अगर कोई लाइन बैलेंस है तो जो लेंथ का रेशियो होगा तो मास का रेशियो उसका रिवर्स होगा। ठीक है भाई, ये लाइन BC अगर बैलेंस है पॉइंट D पर, 3:5 लेंथ का रेशियो है, तो मास का रेशियो कितना होगा अभिषेक? 5:3 होगा ना। अगर यहां 5 किलो वजन है, 3 किलो वजन है, तो पॉइंट D पे कितना वेट महसूस होगा? 5 और 3 8 किलो। अगर ये लाइन बैलेंस है AD, ये 7:2 का रेशियो है, तो यहां 2 किलो वजन होना चाहिए पॉइंट A पर, D पे 7 किलो वजन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? ठीक, तो भाई इस लाइन BC की वजह से यहां 8 किलो वजन आ रहा है, इस लाइन AD की वजह से यहां 7 किलो वजन आ रहा है, तो क्यों ना भाई यहां पे 8 और 7 का LCM, कैलकुलेशन कम करने के लिए LCM, 8 और 7 का LCM हम पॉइंट D पर 56 kg वजन रख लेते हैं। पॉइंट D पर मैं दोस्तों कितना? 56 kg का वाट रख लेता हूं, मैंने 56 kg वेट रख लिया यहां पर, 8 और 7 56। क्या आपकी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। भाई यहां पे 5 और 3 8 kg होना चाहिए, इस लाइन की वजह से यहां 2 है 7, तो 8 और 7 कैल्शियम मैंने यहां पे 56 kg वेट रख लिया मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, क्योंकि यहां लेंथ का रेशियो 3:5 था, तो मास का रेशियो था 5:3, 5:3। यहां टोटल मास हो रहा था मेरे दोस्तों 8, लेकिन 8 की वैल्यू 56 कर दी हमने 7 गुना, तो यहां कितना मास होना चाहिए? भी 7 गुना होना चाहिए भैया। 7 पंजे 35 और ये 7 दिया 21। भैया 35 किलो वजन रखना होगा या 21 किलो वजन रखना होगा? 35 + 21 तभी तो 56 आएगा। बोलो अरे हाँ या नो दोस्तों, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। भाई 3:5 लेंथ का रेशियो है, तो मास का रेशियो रिवर्स 5:3, या 5:3 मास का रेशियो होना चाहिए, यहां टोटल 8 आएगा। अब 8 की वैल्यू 56 कर दी 7 गुना, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, ये 35 से 21। देख लो 35 दिया 105, 21 पंजे 105 हो गया ना, प्रोडक्ट सेम सेम। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, 56 किलो वजन है, तो 56 दूनी 112 है, 56 2 112, तो यहां भी 16 आ जाएगा कि नहीं? 16 किलो वजन यहां पे, 16 7 112। M1 L1 बराबर M2 L2। कल का लेक्चर दोबारे पढ़ो, तिबारे पढ़ो, वही पढ़ते रहो, आगे मत बढ़ो, ठीक है? ये कचरा नौकरी चाहिए इनको। 56 दूनी 112, 16 7 112। आए समझ में? M1 L1 बराबर M2 L2, पहाड़ याद करो एस्टेसी तुम्हारी। 56 दूनी 112, तो यहां भी 112 होना चाहिए था, 7 है, कितने में 7 की किसमें गुणा करें? 112 आएगा 16 में, 16 7 112। कितना वजन रखना होगा? 16 किलो वजन रखना होगा। आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। समझ में आया? ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा? कुछ भी आप निकाल सकते हो जो आपको पसंद आए। आपसे जैसे यहां पर ये पूछा है भाई ए से ईसी का रेशियो। दोस्तों अगर ये लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन बैलेंस है,
या 16 किलो वजन है या 21 किलो वजन है, तो ए से ईसी का रेशियो क्या आएगा भाई, 21 इधर चला जाएगा, 21 इधर चला जाएगा, 16 इधर चला जाएगा, मास का रिवर्स। तो ए से ईसी का जो रेशियो होगा 21:16 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया भाई? अगर मेरे दोस्तों यहां 16 किलो का वाट है या 21 किलो का वाट है, तो पॉइंट टी पे कितना होगा फोर्स, 16 + 21 यानी कि 37 केजी का फोर्स होगा। ठीक है ना? जो मास का रेशियो उसका रिवर्स लेंथ का रेशियो होगा, ये 21 इधर आएगा, 16 इधर आएगा, 21:16। ठीक है भाई? इसी तरीके से अगर ये वाली लाइन बैलेंस है, ए बी ये लाइन बैलेंस है, 16 केजी मास या 35 केजी मास है, तो पॉइंट ऑफ पे कितना मास महसूस होगा भाई, 16 + 35 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 51 केजी। आप बोलोगे जी सर पॉइंट एफ पे 51 केजी महसूस होगा। भाई अगर ये लाइन ए बी बैलेंस है, आपसे सपोज एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बताओ जी ए एफ से एफ बी का रेशियो बताओ, तो आप बता सकते हो, कोई ऐसी बुराई नहीं है ए एफ से एफ बी का रेशियो। भाई यहां 16 केजी मास है या 35 केजी मास है, लाइन बैलेंस है, तो जो मास का रेशियो उसका रिवर्स लेंथ का रेशियो, 35 इधर आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, यानी कि ए एफ से एफ बी का रेशियो 35:16। ये ए एफ से एफ बी का रेशियो आ जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? वेरी गुड रोहित। ठीक है ना, उल्टा करना है। समझ में आया? चलिए, अब सपोज एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ भाई C1 पे रेशियो पूछ लिया कि बीओ से ओई का रेशियो क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लिया बताइए सीओ से ओएफ का रेशियो क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए, एनीथिंग कुछ भी पूछे एग्जामिनर आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई? भाई आपको निकालना है बीओ से ओई का रेशियो, ये लाइन बी है, अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन अगर बैलेंस है बीई, यहां 35 केजी मास या 37 केजी मास है, तो रिवर्स होना चाहिए, मास का रेशियो का रिवर्स लेंथ का रेशियो, 37 इधर आ जाएगा, 35 उधर चला जाएगा, बीओ से ओई का रेशियो आ जाएगा 37:35। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है मेरे दोस्तों सी एफ, भाई यहां 21 केजी मास है स्टूडेंट, यहां 51 केजी मास है, 21 केजी 51 केजी है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स होगा, भाई 51 इधर आ जाएगा, 21 इधर आ जाएगा, तो सीओ से ओएफ का रेशियो आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट 51/21। ये 3 से चला जाएगा तो 17/7 इस क्वेश्चन का आंसर है। सीओ से ओएफ का रेशियो 17/7। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। नहीं धर्मेंद्र, आप इस सवाल में तरीके में खास बात क्या है कि आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो सही है कि गलत, देखो बैलेंस रहेगा। भाई अगर ये लाइन एडी बैलेंस है, लाइन एडी बैलेंस है पॉइंट ओ पर, ये लाइन एडी है, पॉइंट ओ पर बैलेंस है, 16 किलो वजन है या 56 किलो है, तो ऊपर क्या होगा, 16 + 56 72 किलो का फोर्स होगा कि नहीं। अगर ये लाइन बीई बैलेंस है, बीई पॉइंट ओ पर बैलेंस है, या 35 किलो मास है या 37 किलो, तो ऊपर 35 + 37 72 हो रहा है कि नहीं। देखिए 35 + 37 72 हो रहा है, हाँ जी हो रहा है बिल्कुल। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है सी एफ, ये लाइन बैलेंस है पॉइंट ओ पर यहां 51 किलो मास है, 21 किलो मास है, तो 51 + 21 भी देखो 72 हो रहा है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर हो रहा है। कैसे भी करो टोटल यहां पे 72 आएगा, चाहे आप ऐसे ऐड करिए, चाहे ऐसे देखिए, चाहे ऐसे देखिएगा। अभी 35 + 16 51 ही आएगा, 35 + 21 56 ही आएगा, 16 + 21 37 ही आएगा। कैपिटल पॉइंट पे हमेशा बैलेंस होगी कहानी। सभी को समझ में आ गया? जितने भी स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सभी को क्लियर है? चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे मेरे प्यारे भाई एक और थर्ड टाइप और समझाता हूं, फिर इस पे जो प्रीवियस ईयर में सवाल आ रखे हैं वो और करेंगे, ठीक है ना? चलेगा। चलिए मेरे दोस्तों, एक और समझिएगा। मैंने प्यारे भाई आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया दोस्तों इस प्रकार से, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर,
मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पे एक C1 है एडी, ठीक है जी, ये दूसरी C1 है मेरे दोस्तों बीई, बीई, और ये तीसरी C1 है स्टूडेंट मेरे दोस्तों यहां पर CF। ठीक है, एक सेकंड, हम मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, और ये तीनों C1 एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं। तो मैंने आपको वो टाइप भी करवा दिया जब आपको दो साइड पे रेशियो दे रखा है। वो टाइप भी होगा कि एक साइड पे रेशियो दे रखा है, एक C1 पे रेशियो दे रखा है। और थर्ड, सर आप बैंकिंग क्वेश्चन नहीं कराते सुजल, बैंकिंग में आता ही नहीं। बैंकिंग का सिलेबस तो इतना सा है, इतना सा। एसएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। बैंकिंग का इतना सा सिलेबस है, 15 दिन में खत्म कर देते हैं बीटेक के लड़के। एडवांस मैथ बैंकिंग में आता ही नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना, केवल अर्थमेटिक आता है। ठीक है भाई, अर्थमेटिक में भी डीआई आता है। बैंकिंग के सवालों का जो लेवल है वो एसएससी के सवालों से कैलकुलेटिव है, ज्यादा बड़ी लैंग्वेज के सवाल आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन एसएससी में मेरे दोस्तों क्वेश्चन का आसान लेवल होता है, लेकिन आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा होने चाहिए। आप 100 में से 70 या 80 सवाल करके एसएससी नहीं निकाल सकते, लेकिन बैंक में 100 में से 70-80 सवाल करके आप टॉप कर जाओगे इंडिया में। तो फर्क है दोनों एग्जाम में, बैंक में और एसएससी में। एसएससी में नौकरी लेने के लिए आज आपके कम से कम 85 से 90% क्वेश्चन ठीक होने चाहिए विद नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बैंकिंग में आप 60-65% भी ठीक करोगे तो मेरे दोस्तों आप अच्छी नौकरी ले लोगे। तो बैंक का सिलेबस कम है, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा फोकस्ड रहना है, ज्यादा उसी सिलेबस में बहुत गहराई में पूछता है। एसएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है। अब देख रहे ज्योमेट्री चल रही इतने दिन से, खत्म ही नहीं हो रही है। मुझे भी आती है 8 खत्म करने की 15 दिन में, 20 दिन में ज्योमेट्री, लेकिन फायदा क्या जब आप सवाल ही ना पेपर में करवाओ, फिर आपकी नौकरी ना लगे, फिर आप दूसरे मास्टर का बैच लो, फिर तीसरे का लो। केवल ट्राइंगल में ही आशीष, ठीक है भाई। चलिए, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, ये आपको दिया ट्राइंगल एबीसी की तीनों C1 हैं, एडी, बीई और CF। चलिए, तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आपको C1 पे रेशियो दिया, एग्जांपल के लिए आपको दिया एओ से ओडी का जो रेशियो है ये 7, 2 C1 पे रेशियो दिया है। आपको दिया कि एओ से ओडी का जो रेशियो है वो 7:3 है, एओ से ओडी का रेशियो 7:3। आप बोलोगे हां जी सर। और मेरे दोस्तों बीओ से ओई का रेशियो है मेरे प्यारे में 5:2। बीओ से ओई का रेशियो है मेरे स्टूडेंट्स 5:2। तो आपसे सवाल पूछा है, बताइए सीओ से ओएफ का रेशियो क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल है आपसे कि बताइए एई से ईसी का रेशियो क्या होगा। सवाल है मेरे दोस्तों आपसे, बताइए कि एएफ से एफबी का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे कुछ ही पूछ लिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बार जो आपको दोनों रेशियो दिए हैं वो C1 पे दिए हैं, है भाई। मेरे दोस्तों ये लाइन एडी है, अभी ये 7:3 का रेशियो है, क्या सुदर्शन है भाई। ये लाइन बीई है मेरे दोस्तों, ये 5:2 का रेशियो है, ठीक है भाई। तो आपसे यहां पर सीओ से ओएफ का रेशियो पूछा गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, सीओ से ओएफ का। थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है मेरे दोस्तों। चलो, तो हम मास पॉइंट ज्योमेट्री का ही मेरे प्यारे भाई हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे और आप कोई भी इसमें आंसर निकाल पाओगे, ध्यान समझिएगा।
तो मेरे दोस्तों आपको क्या दिया, आपको दिया है एओ से ओडी का रेशियो 7:3, आपको दिया है बीओ से ओई का रेशियो 5:2, मैंने लिख दिया है ऊपर, ठीक है ना। एओ से ओडी का रेशियो 5:3, बीओ से ओई का रेशियो 5:2, तो दोनों में ही पॉइंट ओ कॉमन है, पॉइंट ओ कॉमन है, तो हम यहां पॉइंट ओ से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, पॉइंट ओ से शुरुआत करेंगे प्यारे भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ये लाइन एडी बैलेंस है, ये लाइन एडी को बैलेंस करते हैं, अगर ये लाइन एडी बैलेंस है पॉइंट ओ पर, ये 7:3 का रेशियो है लेंथ में, तो मास का रेशियो रिवर्स होना चाहिए भैया। 3 केजी वेट आएगा, यहां 7 केजी वेट आएगा, तो पॉइंट ओ पे कितना वेट आएगा, 10 केजी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है बीई, ये लाइन अगर बैलेंस है, ये 5:2 का रेशियो है मेरे दोस्तों लेंथ में, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा, यहां 2 केजी वेट आएगा, यहां 5 केजी वेट आएगा, तो ऊपर कितना होगा 7 केजी। भाई अगर यहां लेंथ का रेशियो 5:2 है, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा, यहां 2 केजी वेट आएगा, यहां 5 केजी वेट आएगा, तो ऊपर कितना होना चाहिए 7 केजी। तो इस लाइन की वजह से यहां 10 केजी वेट आ रहा है, इस लाइन की वजह से पॉइंट ओ पर 7 केजी वेट आ रहा है, तो क्यों ना यहां पर 10 और 7 का एलसीएम 70 किलो का बाट रख दिया जाए, क्यों ना मेरे प्यारे भाई यहां पर 10 और 7 का एलसीएम पॉइंट ओ पर कितना वाट रख दिया जाए, कितना वेट, 70 किलो का वेट रख दिया जाए। आसानी होगी कि नहीं मेरे दोस्तों, 70 केजी का वेट रख लेते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? हां जी भाई, अगर ये लाइन एडी बैलेंस है 7:3 का रेशियो है, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा 3:7, तो पॉइंट पे 10 आएगा। भाई अगर ये लाइन बीई बैलेंस है 5:2 का रेशियो, यहां 2 केजी वेट है, यहां 5 केजी वेट है, तो यहां 7 होगा, तो क्यों ना पॉइंट पर 10 और 7 कैल्शियम 70 केजी रख लिया जाए। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब शुरुआत कर देंगे मेरे दोस्तों। भाई मेरे प्यारे भी समझिएगा, अगर ये लाइन बैलेंस है मेरे दोस्तों, यहां 7 केजी, ये 7:3 लेंथ का रेशियो है, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा। भैया 3 मास है तो यहां 7 है, तो यहां पर कितना होना चाहिए, 3 और 7 10। 10 की वैल्यू सवाल में 70 दे रखी है, 7 गुना प्यारे बच्चों, 7 गुना, तो भी 7 गुना आ जाएगा। 3 का 7 गुना 21, भाई 21 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और यहां पे 7 का 7 गुना मेरे दोस्तों 49, तो पॉइंट डी पे 49 केजी वेट हो जाएगा। सभी को बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम टकाटक क्लियर है, मस्त क्लियर है, ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी भाई। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है बी, ये 5:2 है लेंथ में, तो मास का रेशियो 2:5 होना चाहिए, यहां पे 2 यहां पे 5, तो पॉइंट ओ पे 7 होगा। 7 की वैल्यू 70 है, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना होगा। 2 का 10 गुना, यहां 20 केजी वाट रखेंगे, यहां 50 केजी रखेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, देखो ना 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100, M1 L1 बराबर M2 L2 हो रहा है, और 20 और 50 70। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है भाई। मेरे प्यारे भाई अगर ये लाइन बैलेंस है AB, लाइन AB बैलेंस है स्टूडेंट, या 21 केजी मास है या 20 केजी मास है, तो पॉइंट F पर कितना आना चाहिए, 21 + 20 41 केजी का मास होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 41 केजी आना चाहिए। भाइयों अगर दोस्तों ये लाइन आपकी बैलेंस है AC, ये लाइन अगर आपकी बैलेंस है, यहां पॉइंट E पर 50 केजी का मास है, यहां 21 केजी है, तो पॉइंट C पर कितना मास होगा, हां सुदर्शन हो जाएगा। पॉइंट C पर कितना मास होगा, अगर पॉइंट E पर 50 है, ये 21 है, तो C पर कितना होगा, 29 केजी मास रखोगे कि नहीं, 29 केजी। प्यारे स्टूडेंट 21 + 29 करोगे तो ही तो 50 आएगा। 21 + 29 50 केजी के बराबर, तो यहां पे 29 केजी का मास होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, बस सवाल समाप्त। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा था CO से OF का रेशियो, CO से OF का। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है, यहां 41 केजी या 29 केजी है, तो मास लेंथ का रेशियो रिवर्स, 29 इधर आ जाएगा, 41 उधर चला जाएगा, तो 41:29, ये CO से OF का रेशियो आ गया, 41:29। ठीक है भाई, देखेगा बैलेंस 41 और 29 70 हो रहा है, 21 और 49 70 हो रहा है, 20 और 50 70 हो रहा है, हमेशा बैलेंस रहेगा। आपसे AE से EC का रेशियो पूछा है, भाई अगर ये लाइन बैलेंस है पॉइंट E पर,
या 21 केजी मास है या 29 केजी है तो लेंथ का रेशियो रिवर्स, 29 इधर आ जाएगा, 21 इधर आ जाएगा। ए से इसी का रेशियो 29:21। क्लियर है? एफ से एफ बी का, भाई अगर ये लाइन बैलेंस है मेरे दोस्तों, ये लाइन बैलेंस है, 21 केजी मास या 20 केजी मास है तो 20 इधर आ जाएगा, 21 इधर आ जाएगा। तो एफ से एफ बी का रेशियो 20:21 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। सवाल में आपसे बीडी रेशियो डीसी भी पूछ सकता है, बीडी रेशियो डीसी, ये भी क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्तों। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर ये लाइन आपकी बैलेंस है, बीसी कहां पर बैलेंस है, पॉइंट डी पर, या 20 केजी मास या 29 केजी मास है तो लेंथ का रेशियो रिवर्स, 29 इधर आ जाएगा, 20 उधर पहुंच जाएगा, तो 29:20, 29:20, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। सभी को समझ में आ गया? हाँ, सीवियन परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो सुब्रत, हमको क्या फर्क पड़ता है, हो सकती हैं। ये क्लियर है अब आपको? सर बैंकिंग करें या फिर एसएससी, प्लीज रिप्लाई। सुजल, आज के जमाने में ये कैंडिडेट डिसाइड नहीं करता कि वो बैंकिंग करे एसएससी, वो सरकार, परिस्थितियां, घर वाले और आने वाले एग्जाम और उनमें आने वाली भर्तियां डिसाइड करती हैं कि लड़का एसएससी करेगा या बैंकिंग। लड़के में तो हिम्मत ही नहीं है कि वो चूज कर पाए ये करना ये नहीं करना। समय पे छोड़ दीजिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक एसएससी की जॉब एक बैंक की जॉब से कहीं ज्यादा बेटर होती है। हाँ, सैलरी के हिसाब में बैंकिंग और एसएससी लगभग बराबर हैं, लेकिन मेरे दोस्तों एसएससी की जो जॉब है वो ज्यादा आपको एक रेस्पेक्टफुल और ज्यादा एक्सपोजर देगी। बैंकिंग की जॉब तब ठीक है कि आप एक बैंकिंग में, सपोज आप एसबीआई में हैं या एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक में 4-5 साल काम करते हैं, उसके बाद अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप बैंक की जॉब छोड़ के जाओगे तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से प्राइवेट कंपनी आपको बहुत बड़ा पैकेज देगी है, लाखों का। उस अगर आप उस हिसाब से काम करना चाहते हैं कि आप किस जो है, तो बैंकिंग की बेस्ट है। मोनू कह रहे हैं सबसे बेस्ट सीडीएस है क्योंकि एक साल में 2 बार। मोनू बिल्कुल सही, सबसे बेस्ट सीडीएस है एक साल में 2 बार, लेकिन वैकेंसी 100 ही होती है, हद से हद 200 वैकेंसी। आप कैसे बेस्ट बोल सकते हो? सीडीएस का पेपर डिफेंस एग्जाम है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आर्मी में ऑफिसर लगते हैं, एक साल में 2 बार पेपर होता है, लेकिन वैकेंसी तो 100 से 150 ही आ रही ना बच्चे। अब 100-150 बच्चों में करोड़ों की जनता को कैसे संतुष्ट करोगे? मैक्सिमम 200, 200 वो आती थी, अब तो 100 ही हो गई है, 80 भी निकली है वैकेंसी। और एसएसबी पास करना बहुत डिफिकल्ट है। सीडीएस का 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है और बहुत कठिन इंटरव्यू होता है, आपकी फिजिकल, मेंटल, है ना, सोचने की सब कुछ वो चेक करते हैं। कैमरा लगा के रखते हैं हर जगह, आपके बिस्तर के नीचे भी कैमरा होता है कि सोता कैसे है। बहुत खतरनाक इंटरव्यू है। चलिए, समझ में आ गए यहां तक? चलिए, क्लियर है। तो मैंने आपको तीनों टाइप बहुत डिटेल में मेरे दोस्तों कर दिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सीडीएस में लगे। सीडीएस का जो लेवल है वो एसएससी के मैथ्स के सिलेबस से कम ही है, इंग्लिश का भी। पर जीएस जो है वो उसकी यूपीएससी बनाता है, तो जीएस आपको पता है कि बहुत अच्छी पूछी आती है। चलिए, ये बताइएगा। अब हम बेस सवाल करेंगे इस पे। सवाल नंबर 2 शुरू हो जाइए मेरे दोस्तों, क्या आंसर है? जल्दी से, सारे सवाल एग्जाम में आ रखे हैं।
सुंदर सर कह रहा बेस्ट है गगन प्रताप सर जैसे बन जाओ, बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओ तो बेस्ट है। यार पहली बात तो बताऊं, तुम किसी और के जैसे बनना क्यों चाहते हो? आपको अपने अंदर का इंटरेस्ट नहीं पता कि मुझे ये काम करना है? आपके अंदर से आवाज नहीं आती कि यार मुझे सीबीआई में जाना है, मुझे रेडी मारनी है, मुझे फैमिली से दूर रहना, बीवी बच्चों पे जो है उनको थोड़ा साइड करके मुझे इंक्वायरी वाला काम अच्छा लगता है, या मुझे टैक्स कलेक्शन करना है, या मुझे जो है ड्रग्स वगैरह का रोकना है भाई, मुझे एनआईए में जाना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाना है, या मुझे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में जाना है भाई, या आपको एक्साइज में जाना है, या आपको केंद्रीय सचिवालय में बढ़िया एसी में बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस में बैठ के काम करना है कंप्यूटर पे 8 घंटे और आके घर पे सो जाना है। आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता। या मुझे बैंक में काम करना है, कस्टमर आते हैं उनसे डील करना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी, उनको उनकी समस्याएं सुलझानी है, एसके जैसा बनना है, वो करना है, ये करना है। फर्स्ट आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो। नौकरी लग भी गई, नौकरी लगना कोई जीवन का एंड नहीं है, आपको खुश रहना जरूरी है, ये बताइएगा। अब तो ऐसी हालत हो गई है भाई आप लोगों की, कुछ भी लग जाए भगवान, कुछ भी लग जाए, बस कैसा भी कर लूंगा, मैं खुश रहूं या ना रहूं, नौकरी लग जाए बस, काम मेरे पसंद का हो या ना हो, ऐसा मत सोचो। बिल्कुल कुलदीप ने एकदम सही लाइन में बोल दिया, आज के दौर में इंटरेस्ट की इच्छा ना करें, वेरी गुड, बहुत सही। जो लोग महत्वाकांक्षी हैं आप लोगों में से, जो सरकारी नौकरी के बाद जीवन में और प्रगति करना चाहते हैं, वो सरकारी नौकरी के बाद अपने जीवन को स्थगित ना करें, उसके आगे भी जीवन में करियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शन है, उनको एक्सप्लोर करें। ये सोच बिल्कुल ना रखें अरे अब नौकरी लगी अब क्या करना, अब तो शादी करके बेबी बच्चे को पालते हैं, नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए, कुछ नया करते रहिए टाइम टू टाइम। ट्राइंगल एबीसी में डी ई एफ जो है साइड बीसी सी ए बी पर इस प्रकार है कि बीडी से सीडी का रेशियो 3:4 है, सीई से सीए का रेशियो 2:9 है, तो ए एफ से एफ बी का रेशियो क्या होगा, करो। चलिए मेरे दोस्तों, तो यहां पे हालांकि सवाल में मेंशन नहीं किया, ये मैं बता देता हूं कि ये जो है एडी बीई और सीएफ सीवीएन हो गई है ना, एडी बीई और सीए पर है एफ है भाई, और एसी पर है मेरे दोस्तों ई, और ए बी पर है एफ। ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, ये होना चाहिए। सवाल में दिया बीडी से सीडी का रेशियो 3:4, बीडी से सीडी का रेशियो क्वेश्चन में 3:4 दे रखा है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सीई से सीए का रेशियो 2:9, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीई से सीए का रेशियो 2:9 है, यानी कि सीई अगर 2 है तो सीए 9 है, तो ए कितना आ जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा। तो आपसे पूछा बताइए एएफ से एफबी का रेशियो क्या होगा, करो, एएफ से एफबी का रेशियो क्या होगा बताइए। तो ये तो सीवास थ्योरम से हो जाएगा, साइड पे अगर आपको रेशियो दे रखा है तो सीवास थ्योरम से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। है भाई, एएफ से एफबी का रेशियो क्या, जल्दी जल्दी करो भाई, एएफ बटे एफ बी इंटू मेरे दोस्तों 3/4 इंटू 3/4 इंटू मेरे दोस्तों 2/7 बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एफ बटे एफ बी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4 है भाई, तो ये 14/3 आ जाएगा, 14/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी, एफ बटे एफ बी इंटू 3/4 इंटू 2/7 इक्वल टू 1, तो एफ बाई एफ बी कितना आ जाएगा 14/3। ठीक है, तो ये आपने सीवास थ्योरम से कर लिया। लेकिन अगर आपसे सवाल में सपोज ये पूछ लेता कि बताओ एओ से ओडी का रेशियो क्या होगा, ये पॉइंट ओ है कि एओ से ओडी का रेशियो बताओ, उसके लिए तो यहां सीवास थ्योरम काम नहीं करेगी, उसके लिए तो आपको यहां पे मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। भाई अगर ये लाइन बीसी है, ये लाइन एसी है, इन पर रेशियो दे रखा है, दोनों लाइन में पॉइंट सी कॉमन है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे पॉइंट सी से।
अगर ये लाइन बैलेंस है डी पर, यहां 3:4 का रेशियो, तो मास का रेशियो उल्टा है, यहां 4 केजी मास होना चाहिए, या 3 केजी मास होना चाहिए, 3 केजी। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, ये 7:2 का रेशियो, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स, यहां 2 केजी मास होना चाहिए और यहां 7 केजी होना चाहिए। तो भैया इस लाइन की वजह से यहां 3 केजी वजन आ रहा है, इस लाइन की वजह से यहां 7 केजी आ रहा है। तो क्यों ना 3 और 7 का एलसीएम 21 केजी वेट रख लिया जाए मेरे दोस्तों, यहां पर 21 केजी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 21 केजी वेट हम यहां पर रख लेते हैं। 21 केजी रखोगे तो देखिएगा 21 दूनी 42, तो यहां आएगा 6। 21 दूनी 42 हो रहा है, तो यहां कितना आएगा मेरे दोस्तों 6, 6 सत्ते 42। देखिए 21 चौक 84, तो यहां कितना आएगा मेरे दोस्तों 28, 28 तिया 84। आप बोलोगे हां जी सर। भाइयों अगर यहां 28 केजी मास है, 21 केजी मास है, तो यहां कितना होगा 49 केजी मास होगा कि नहीं, पॉइंट डी पर। आपसे मैंने पूछा एओ से ओडी का रेशियो, अगर ये लाइन बैलेंस है एडी, यहां 6 केजी वजन है या 49 केजी वजन है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स, 49 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। एओ से ओडी का रेशियो आ जाएगा 49:6, ही आंसर है। समझ गए ना? कुछ भी निकाल सकते हैं प्यारे भाई। अगर ये लाइन ए बी बैलेंस है, या 28 केजी या 6 केजी, देखो रिवर्स हो जाएगा ना भाई, 28 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 28:6, 14:3, ही तो बताया था सीवास थ्योरम से भी, 14:3। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? दो रेशियो 9 है, हाँ बिल्कुल बेटा आशीष, सी से सीए का रेशियो है वो, ढंग से देखा करो। सीई अगर 2 है तो सीए 9 है, तो 7 बचा ना। क्वेश्चन को क्लियर पढ़ो, ठीक है? आगे चलेगा। अगला सवाल ये बताइएगा, सवाल नंबर 3, 2019 के प्री एग्जाम में आया है दोस्तों ये सवाल। नहीं नहीं, जो कॉमन पॉइंट है वहां से शुरुआत करेंगे अभिजीत। भाई जल्दी करो यार, इतना डिटेल में समझाने का मतलब वो नहीं है कि मैं आपको इसी पे टाइम खराब कर दूं, आज ये निपटाना है जल्दी से। ऐसे रेंगते रहते हो आप। ये ट्राइंगल एबीसी है, ये प्री का सवाल है मेरे दोस्तों, 2019 का। ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है। ये ट्राइंगल एबीसी है, साइड बीसी का जो है मिड पॉइंट है डी। साइड एसी पर पॉइंट ई इस प्रकार है, साइड एसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार है कि जो सीई है वो एसी का 1/3 है। साइड एसी पर पॉइंट इस प्रकार है कि जो सीई है वो एसी का 1/3 है, यानी कि एसी की लंबाई को अगर मैं 3 मान लेता हूं, अगर एसी की लंबाई 3 मान लेते हो ना, बटे 3 आ रहा है, तो सी 1 है, तो ए कितना बचेगा 2। ये रेशियो है 2:1। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। और यहां पे साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, डी है मिड पॉइंट, यानी कि रेशियो कितना है 1:1। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। बोला है बीई और एडी एक दूसरे को जी पर काटते हैं, बीई ये बीई और ये एडी एक दूसरे को जी पर काट रहे हैं। तो आपसे पूछा बताइए कि एजी से जीडी का रेशियो क्या होगा। करो जल्दी से, ये सवाल है। सी जो है एसी का 1/3 है, बटे 3 आ रहा है, तो एसी को मैंने 3 मान लिया, तो सीई 1 है, तो ए कितना बचेगा 2 बचेगा। करो जल्दी मेरे प्यारे भाई। ये लाइन रेशियो दिया है, इस लाइन पर रेशियो दिया है, दोनों पे लाइन एसी और लाइन बीसी में ये वाला पॉइंट सी कॉमन है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे अपन लोग। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 1:1 है, 1 केजी वाट होना चाहिए, यहां भी 1 केजी का वाट होना चाहिए। ये लाइन अगर बैलेंस है, ये 2:1 है, तो यहां 1 केजी वजन आएगा, यहां 2 केजी वजन आएगा। तो क्यों ना यहां 1 और 2 का एलसीएम, यहां 2 केजी वेट रख दिया जाए, 2 केजी। 2 केजी रखोगे तो 2 1 कम 2, और यहां पर 1 1 दूनी 2। देखिएगा ये 2 1 कम 2, और यहां पे भी मेरे दोस्तों 2 रखेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर यहाँ 2 केजी वेट है, 2 केजी वेट है, तो पॉइंट डी पर कितना आएगा, 4 केजी लगेगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर। नाउ इफ दिस लाइन इज बैलेंस, इफ दिस लाइन इज बैलेंस, यहाँ 1 केजी मास, यहाँ 4 केजी मास है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना,
4:1। तो एजी से जीडी का रेशियो आपसे पूछा था, 4:1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बताओ कितनी आसान बात थी, मुश्किल से 5-7 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा सवाल। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। अगला, हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी, एडी इज द मीडियन ऑफ साइड बीसी। एडी जो है वो साइड बीसी की मीडियन है, मीडियन है तो रेशियो 1:1 होगा, आधा आधा होगा ना, एडीडीसी बराबर बराबर। ई जे पॉइंट ऑन साइड एसी, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है कि बी जो है एडी को पॉइंट ओ पर काटता है मेरे दोस्तों। तो यहां पे साइड एसी पर पॉइंट ई है इस प्रकार से कि ये जो बीई है वो एडी को काट रहा है यहां पॉइंट ओ पर। ठीक है, आपको दिया है एओ से ओडी का रेशियो 4:5। एओ से, एक सेकेंड, साइड एसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार से है कि बीई जो है ये एडी को मेरे दोस्तों यहां काट रहा है पॉइंट ओ पर। एओ से ओडी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों ये 4:5 है। आप बोलोगे जी, आपसे पूछा है ए से ईसी का रेशियो क्या होगा, करिए जल्दी से। अब देखिए आपको साइड पर रेशियो दिया है, सीवीएन पर रेशियो दिया है, तो ये पॉइंट डी कॉमन है ना, इस यहां पे बीसी पे और इस पे ये पॉइंट डी कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां 1:1 है, तो यहां 1 kg वेट आएगा, यहां पे भी 1 kg, तो पॉइंट डी पर रखेंगे 2 kg। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये 4:5 है, तो यहां 5 kg का वेट आएगा, यहां 4 kg का आएगा। तो क्यों ना 2 और 4 का एलसीएम, यहां 4 किलो का बाट रख दिया जाए, 4 किलो का, 4 किलो का बाट रख देते हैं, क्या परेशानी है। 4 किलो का बाट यहां पर रख दिया, ये 1:1 है, तो यहां 2-2 किलो के बाट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 + 2 ये 4। सही है भाई, अगर ये लाइन बैलेंस है तो ये देखिए 4 पंजे 20, तो यहां 5 kg वाट आ जाएगा, 5 चौक 20। क्लियर है, सवाल समाप्त। ए से इसी, इफ दिस लाइन इज बैलेंस, यहां 5 kg वेट है, 2 kg वेट है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2:5। ए से ईसी का रेशियो 2:5 है, बी ऑप्शन आंसर है, समाप्त। सवाल में आपसे पूछता कि बीओ से ओई का रेशियो बताओ, बीओ से ओई का, तो बताइए जवाब क्या होता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे बीओ से ओई का रेशियो पूछता, बताइए जल्दी से। अगर यहां 5 kg वेट है, 2 kg वेट है, तो पॉइंट टी पर 7 kg का फोर्स होगा, 7 kg। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 2 kg मास है, यहां 7 kg, तो 7 इधर आ जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा। तो बीओ से ओई का रेशियो आप क्या बता देते, 7:2। आसान है, हाँ 2:5 है। ये बताइएगा जी अगला सवाल, जल्दी से सवाल नंबर 5, फटाफट करो अब। यस, ये क्वेश्चन भी आया मेरे दोस्तों एग्जाम में, रीसेंट 2020 का ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, ट्राइंगल एबीसी, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बना दिया मैंने। डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप आंख बंद करो और उत्तर आ जाए। डी और ई 2 पॉइंट है साइड ए बी और बीसी पर। ठीक है भाई, डी और ई 2 पॉइंट है ए बी पर और बीसी पर। यहां पे बीडी से डीए का रेशियो 1:2, यानी कि यहां पॉइंट डी हो गया। बीडी से डीए का जो रेशियो 1:2 है। आप बोलोगे जी सर, और ई एक पॉइंट है साइड बीसी पर, सी से ईबी का रेशियो 1:4, यहां पे एक पॉइंट ई हो गया। सी से ईबी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो 1:4 है। आप बोलोगे हाँ जी, इफ डीसी एंड एई इंटरसेक्ट एट एफ, डीसी और एई एक दूसरे को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपसे पूछा एफ डी रेशियो एफ सी। एफ डी
रेशियो एफसी क्या होगा ये बताइए, ऑप्शन आपके सामने। बेटा अनुराधा अगर मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट का मतलब 1:1, हाफ हाफ हो गया, जल्दी से। अब मेरे प्यारे भाई, आपको इस साइड पे रेशियो दिया है, आपको इस साइड पे रेशियो दिया है, तो ये वाला पॉइंट कॉमन है ना, ये पॉइंट कॉमन है, तो अपन लोग यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरे दोस्तों, अगर ये लाइन आपकी बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है 1:2, तो यहां 2 kg वाट आना चाहिए। ये लाइन अगर बैलेंस है, ये लाइन, तो यहां 1 kg वेट आना चाहिए, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 kg रख लेते हैं। 2 कम 2, यहां पे 1 kg मास आ जाएगा, 1 दूनी 2, देखिए 2 चौक 8, तो यहां पे रखना होगा मेरे दोस्तों 8, 2 चौक 8 और ये 8 एकम 8। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। भाई अगर ये लाइन बैलेंस या 1 kg मास या 2 kg मास है, तो पॉइंट डी पर तो 3 kg का मास आना चाहिए, 3 kg। नाउ इफ लाइन CD इज बैलेंस, हियर वी हैव 3 kg, हियर वी हैव 8 kg, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, 8:3। आप बोलोगे जी सर। तो रेशियो जो है FD से FC का 8:3 आ गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते थे पेपर में? अब तो सब कर ले रहे हैं। ज्यादा ज्यादा क्या पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा बताओ AF से FE का, यहाँ 2 kg मास या 8 kg मास है, तो यहाँ 10 kg आ जाएगा, 10 kg, 2 और 8 10। मेरे दोस्तों अगर ये लाइन बैलेंस है AE, या 1 kg मास है, 10 kg मास है, तो AF से FE का रेशियो पूछ लेगा, तो 10:1 आ जाता सवाल का आंसर। कर सकते थे आसानी से। अगला बताइएगा जी, ये सवाल नंबर है आपके सामने 6, जल्दी करो। फटाफट दोस्तों। वेरी गुड। 2017 के प्री का मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन है। जो पहला सवाल आया था ना इस कंसेप्ट पे, वो यही आया था। इसी के बाद जो है मास पॉइंट ज्योमेट्री का पढ़ने पढ़ाने का प्रचलन शुरू हुआ। चलिएगा मेरे दोस्तों, बताइएगा सवाल क्या है। सवाल है AO से OD का रेशियो 5:4, CO से OF का रेशियो 3:2। आपको BO से OE का रेशियो बताना है। सभी ने सवाल देख लिया है भाई? मैं यहां पे बड़ा कर देता हूं इस क्वेश्चन को। 2017 प्री का सवाल है, ठीक है ना। चलिएगा, सवाल में दे रखा है जी AO से OD का रेशियो 5:4, और आपको दे रखा है CO से OF का जो रेशियो वो 3:2। तो आपसे पूछा है बता दो कि BO से OE का रेशियो क्या होगा। एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर यहां पे दे रखे थे कि ये ABC एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की तो C1 ही होती है ना, तो ये भी मास पॉइंट ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाएगा।
बताइए क्या आंसर आएगा बीओ से ओई का। तो भाई आपको दो सीवीएन पर रेशियो दे रखे, ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों में पॉइंट ओ कॉमन है, तो अपन लोग पॉइंट ओ से शुरुआत करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ। भाई अगर ये लाइन एडी बैलेंस है, ये 5:4 का रेशियो है, तो यहां 4 kg वेट आएगा, यहां 5 kg आएगा, तो यहां आना चाहिए 9 kg, 9 kg आना चाहिए। अगर ये लाइन बैलेंस है सीएफ, ये 2:3 है, तो यहां 3 kg वेट आएगा, यहां 2 kg आएगा, तो यहां 5 आना चाहिए, 5। आप बोलोगे जी सर तो क्यों ना यहां पर इस लाइन की वजह से 9 आ रहा है, इस लाइन की वजह से यहां 5 आ रहा है, 9 और 5 का एलसीएम 45 kg आना चाहिए। सीजीएल राजेश, 9 और 5 का एलसीएम यहां पर 45 kg वेट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, तो हम मेरे दोस्तों यहां पे 9 और 5 का एलसीएम दैट मीन्स 45 किलो का बाट रख लेते हैं। हमको अत्यंत खुशी होगी 45 का बाट रख के। ठीक है, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, 5:4 है भाई, तो मास का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 4-5, तो टोटल हो गया जी 9। 9 की वैल्यू 45 है, 5 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी 20, 5 की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी 25, तो यहां 20 kg मास है या 25 kg मास है। भाइयों अगर ये लाइन बैलेंस है, तो यहां 2:3 का रेशियो, तो यहां 3 kg मास या 2 kg मास, यहां 3 kg यहां 2 kg, तो यहां आना चाहिए 5, तो 5 की वैल्यू तो 45 है, 9 गुना, तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, तो 3 का 9 गुना ये 27 kg हो गया मेरे दोस्तों, और ये 2 का 9 गुना ये 18 kg हो गया। ठीक है ना, या आप ऐसे सोचा करो 45 को 2:3 में बांटेंगे, 45 को 2:3 में बांटो तो 18 और 27 हो जाएगा, तो 27 इधर आएगा, 18 उधर जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं ना, 27 दूनी 54, 18 तिया 54, बैलेंस रहेगा। अब मेरे प्यारे भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, ये वाली लाइन ए बी बैलेंस है, 27 kg मास है पिपिटल पॉइंट पर, यहां 20 है, तो 7 kg होना चाहिए, तभी तो 20 और 7 ऐड करके 27 आएगा प्यारे बच्चे। अगर ये लाइन बैलेंस है, बैलेंस यहां 20 kg मास या 18 kg है, तो पॉइंट ई पर कितना होना चाहिए? 38 kg का मास होना चाहिए, 20 18 38। बोलो आपको तो क्या निकालना है? बीओ से ओई का रेशियो। दिस लाइन इज बैलेंस, हियर वी हैव 7 kg, हियर वी हैव 38 kg, तो मास है, लेंथ रिवर्स हो जाएगा, 38 इधर आएगा, 7 उधर चला जाएगा, दैट मीन 38:7 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि अगर यहां 45 kg आप मास रख रहे हैं, तो ये जो भी रेशियो आएगा इसका सम 45 आना चाहिए, या फिर अगर कट गया है, भाई हो सकता है 38:7 के बजाय 35:7 होता, तो कट भी तो सकता था, या फिर 45 का कोई फैक्टर आना चाहिए, 45 से मिलता जुलता नंबर है भाई, यहां 45 है, तो इस देखिए 7 + 38 45 हो रहा है, तो यानी कि टोटल कहीं ना कहीं 45 बनना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो देखते ही मात्र 1.5-2 सेकंड में 45 बनना चाहिए, एक ही ऑप्शन में बन रहा था, ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप काफी कुछ निकाल सकते, जो मर्जी है वो निकाल लो। आप यहां पे बीडी से डीसी का रेशियो भी निकाल सकते हैं कि बताओ बीडी से डीसी क्या आ जाएगा। है भाई, यहाँ 7 kg मास है, 18 kg मास है, तो 18 इधर आ जाएगा, 7 उधर पहुंच जाएगा, 18:7 आएगा। एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट। आपसे अगर ए से ईसी का रेशियो पूछा जाए, भाई यहाँ 20 kg मास है, 18 kg, तो रिवर्स हो जाएगा, 18:20 यानी कि 9:10 आ जाएगा ये आपका ए से ईसी का रेशियो। आगे चलेंगे, अगला सवाल दोस्तों, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से। गोरा सवाल है आपके लिए, करना। नहीं प्रीता, थोड़ा बहुत। टे 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 टे।
बिल्कुल नहीं अंकित। दिए गए चित्र में बीडी 10 है, डीसी 14 है, ए से कहा मर गया, ए से ईडी का रेशो 3:4 है। अगर एएफ 9 है तो एसी की लंबाई क्या होगी, करिएगा। हम चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, गोरा चित्र है ये, यहां पे कर देते हैं दोस्तों। सवाल में आपको दे रखा है मेरे दोस्तों अबे कि एएफ 9 है, बीडी 10 है, डीसी 14 है। भाई बीडी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, डीसी की लंबाई 14, ये 10 है, 14 है, तो रेशियो कितना है 10-14 का, 5-7 2 से चला जाएगा। तो बीडी से डीसी का जो रेशियो है 5:7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ए से ईडी का रेशियो 3:4 है, ए और ईडी है। ए से ईडी का रेशियो जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट 3:4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एएफ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई बतानी है। एसी की लंबाई बतानी है तो आप रेशियो निकालिए एएफ से एफसी का, बताओ जल्दी से कैसे निकलेगा। प्यारे स्टूडेंट, एक सीवियन पे रेशियो दिया है 3:4, एक साइड पे दिया है। ये पॉइंट डी कॉमन है, यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से बम फोड़ेंगे। अगर ये लाइन बैलेंस है 5:7, तो यहां 7 किलो वजन, यहां 5 किलो वजन, तो यहां 12 किलो वजन आएगा। ये लाइन अगर बैलेंस है, यहां 4 केजी मास होगा, यहां 3 केजी, तो 12 3 का एलसीएम, यहां 12 केजी रख लेते हैं दोस्तों, 12 केजी मास रख लेते हैं यहां पे 12। अगर ये 12 है, ये 5:7 है, तो यहां 7 केजी मास हो जाएगा, यहां 5 केजी हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट, है ना। 7×5 = 35, 5×7 = 35। देखिएगा दोस्तों 12×4 = 48, तो यहां हो जाएगा 16। ठीक है प्यारे भाई, 16×3 = 48। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अगर ये लाइन आपकी बैलेंस है, एसी है, 16 केजी मास है या 5 केजी मास है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा जी, 5:16। एएफ से एफसी का जो रेशियो है ये 5:16 आ गया। आप बोलेंगे उड़ उड़ के हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एसी की लंबाई निकालनी है। आपको ये जो एएफ है 9 सेंटीमीटर बोला है, तो एएफ 9 सेंटीमीटर बोला है, 5 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.8 गुना 1.8। तो एसी कितना, एसी है जी 16 + 5 21 यूनिट। एसी कितना है 5 है, ये 16 21 पार्ट, तो 21 की वैल्यू भी 1.8 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 36 और 1.8 37.8 सेंटीमीटर एसी की लेंथ होगी। और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन। बताओ, है ना मजेदार। तो यहां लेंथ भी पूछी जा सकती है, ये वाला सवाल करिएगा जरा, बहुत अच्छा सवाल है ये। चलेगा, अच्छा सवाल करो, जल्दी से करो।
वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये बताइएगा जी, आया आंसर? जब आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही हैंडसम सवाल है। दिए गए चित्र में आपको दे रखा है बीओ से ओडी का रेशो 7:5 है, बीई से एसी का रेशो 3:4 है। ओई की लंबाई आपको बतानी है अगर एई 96 है। अगर एई की लंबाई 96 है तो आपको बतानी है ओई की लंबाई क्या होगी। चलेगा, ठीक है ना। ए की जो लंबाई है वो 96 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ओई। चलेगा। अब ये रेशियो 3:4 दिया है, ये रेशियो 7:5 दिया है। तो एक रेशियो साइड पे दे रखा है, एक रेशियो सीवीएन पे दे रखा है। अब दोनों में ही ये पॉइंट बी कॉमन है, दोनों में पॉइंट बी कॉमन है, तो यहीं से शुरुआत होगी। आप बोलोगे जी सर अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है, 3:4 है, तो यहां 4 केजी मास आना चाहिए, वहां 3 केजी जाना चाहिए। अगर ये लाइन बैलेंस है, 7:5 है, तो यहां 5 केजी मास आना चाहिए, वहां 7 केजी जाना चाहिए। तो क्यों ना भैया इस लाइन की वजह से 4 किलो वेट आ रहा है, इस लाइन की वजह से 5 आ रहा है, तो 4 और 5 का एलसीएम यहां 20 केजी रख लेते हैं, वेट 20 किलो रख लो। आप बोलोगे हाँ जी सर टकाटक 20 किलो रखेंगे, 20। अगर आप 20 केजी रखते हैं तो देखिए 20 या 60, तो यहां 15 रखना होगा स्टूडेंट, 15 चौका 60, 20 या 60, 15 चौका 60। क्लियर है? ये लाइन अगर बैलेंस है मेरे दोस्तों तो 20 × 7 = 140 और ये 28, अभी 28 पंजे 140। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भैया अगर ये लाइन एसी बैलेंस है पॉइंट डी पर, यहां 28 केजी या 15 केजी है, तो यहां 13 केजी होगा कि नहीं होगा? 13 + 15 ही तो 28 होता है। अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है या 20 केजी है, 15 है, तो 20 15 यहां 35 केजी मास होगा कि नहीं होगा? 35 केजी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सवाल समाप्त। क्योंकि आपको तो ये दे रखा है ना ए, अगर ये लाइन ए बैलेंस है पॉइंट ओ पर, ये 13 केजी है, ये 35 केजी है, तो रेशियो 35:13 आ जाएगा रिवर्स। ओई की वैल्यू 13 का मल्टीपल होगी, ए की ऑप्शन था सी, ये हो जाएगा। एओ से ओई का रेशियो 35:13 आ गया। टोटल ए की लंबाई कितनी आ गई? 35 + 13 48। ए की लंबाई आ गई 48। 48 की वैल्यू 96 सेंटीमीटर है, दुगना। 13 की वैल्यू भी दुगना आ जाएगी मेरे दोस्तों, 26 सेंटीमीटर। ओई की लंबाई 26 सेंटीमीटर आ गई और ये आंसर है। आंसर। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 9 नंबर। करिएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही ज्यादा उम्दा सवाल है ये, उम्दा प्रश्न। कौन करेगा कौन? आया 128। देखिए आपके सामने दे रखा है ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है एबीसी, इसकी C1 है बीई और ये CD। अब यहां पे ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, देखिए बीओ पे काट रही है, बीओडी का एरिया है 30। 40 जो है वो ट्राइंगल बीओसी का एरिया है। ट्राइंगल सीओई का एरिया है
मेरे दोस्तों COE है ये 20, डी नहीं है, ई है ये 20। तो आपसे पूछा है बताओ पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, या फिर आपसे भी पूछ सकता है कि क्वाड्रिलेटरल ADOE का एरिया क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल ADOE का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों। ये सवाल आपके सामने बहुत ही तगड़ा सवाल है, आपको मजा आएगा। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे सवाल किया जाएगा, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा। ये इसका एरिया 30 है, 40 है, 20 है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में आप C1 खींचते हो तो जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में एरिया होगा। भाई ध्यान से सुनेगा, अगर आप ट्राइंगल BDC को देख रहे हैं, ट्राइंगल BDC को देखिएगा, ट्राइंगल BDC, ये BO एक CVN है, इसका एरिया 30 है, इसका एरिया 40 है, तो रेशियो भी 30-40 का रेशियो 3:4 होगा कि नहीं, बेस का रेशियो भी 3:4 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, ये बेस का रेशियो भी 3:4 होगा। इसी तरीके से अगर ट्राइंगल BCE को देखा जाए, ट्राइंगल BCE को देखा जाए, ये CVN है मेरे दोस्तों CO, एरिया 20-40 है, 1:2 के रेशियो में, तो ये भी 1:2 होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हां जी सर ये भी 1:2 होगा, होगा कि नहीं। भाई EO से OB का रेशियो भी 1:2 होगा, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। अगर ये 30-40 है तो 3-4 का रेशियो, 20-40 है, 20-40 का मतलब 1:2 होगा OE से OB का। अब आपको CVN पे रेशियो पता है तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिएगा मुझे निकालना है पूरे बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया, थोड़ा ध्यान सुनेगा। मुझे ट्राइंगल BEC का एरिया पता है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो इस प्रकार से है ये ट्राइंगल ABC और ये है E। मुझे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मालूम है BEC का, कितना है पूरे ट्राइंगल का, 40 और 20 60। अगर कैसे भी मुझे AE से EC का रेशियो पता लग जाए तो ये एरिया भी आ जाएगा। तो मेरे जिंदगी का मकसद क्लियर हो गया कि मुझे AE से EC का रेशियो यहां पर निकालना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैंने एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहां पे लगाया कि जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। ठीक है ना, अभी इसको भूल जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये जो सवाल है एक्चुअली में MPG मास पाउंड ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। भाई 3:4 है, ये 1:2 है, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है, पॉइंट O पर बैलेंस करेंगे, कॉमन है। ये 3:4 है तो यहां 4 kg मास, यहां 3 kg, तो यहां 7 kg रखेंगे। ये लाइन बैलेंस है, यहां 2 है, ये 1 है मेरे दोस्तों, तो 1 kg और 2 kg 3 kg रखेंगे। तो क्यों ना है 7 और 3 का एलसीएम 21 किलो वेट रख लिया जाए। भाई इसकी वजह से 7 आएगा, इसकी वजह से यहां 3 वेट आएगा, तो 7 और 3 का एलसीएम या 21 kg मास रख लिया जाए। आप बोलोगे जी सर, भाई अगर 21 kg है, 21 को 3:4 में बांटेंगे मेरे दोस्तों, 3:4 में 7 की वैल्यू 21 है, तो 3 की वैल्यू 9 और 12 हो जाएगा। तो ये 12 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखेंगे ना, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 21 है, 21 को 2:1 में बांटेंगे तो 14 और 7 kg हो जाएगा, 14 और 7। लेकिन 7 इधर आएगा, रिवर्स होगा ना मास तो, और 14 मेरे दोस्तों उधर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 14। ये बात सही है प्यारे बच्चों, ये बात सही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है ना। अगर ये लाइन बैलेंस है AC, यहां 14 kg मास है, यहां 9 kg है, तो यहां कितना होगा जी, 5 kg होगा कि नहीं होगा, 5 kg होगा ना, 5 और 9 14 होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, स्मिता ने बिल्कुल सही बोला बेटा, नौकरी तो कंफर्म है आपकी। भाई अगर ये लाइन मेरे दोस्तों आपका बैलेंस है, ये 5 kg है मास है, 9 kg मास है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स आ जाएगा, 9:5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ए से EC का जो रेशियो है मैंने ये 9:5 निकाल लिया ए से EC का, बाई MPG मास पाउंड ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छा इस्तेमाल करा आपने। तो आप जानते हैं कि जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। प्यारे बच्चों अगर यहां 5 की वैल्यू 60 दे रखी है तो 9 की वैल्यू 12 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी, 108। तो 108 आ गया मेरे दोस्तों, ये ट्राइंगल AEB का एरिया 108। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, ABC का पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 108 + 60 यानी कि 168 आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया 168। आपसे क्वालिटल का एरिया पूछा है, क्वालिटल का एडीओई का। तो मेरे दोस्तों यहां पे मुझे पता है कि ये एरिया 30 था, 30 था ये एरिया 30। भाई मैंने ट्राइंगल एबीई का, इस पूरे ट्राइंगल एबीई का एरिया निकाला है 108, 108। ये 30 है, तो कितना बचेगा? 78 बचेगा कि नहीं? 78 और 30 108 होता है। तो इस क्वालिटल एडीओई का एरिया आ जाएगा 78, अगर आपसे पूछा होता। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया? भाई आज तो दीपक ने भी कर दिया, वाह दीपक। थ्री रेशियो 2 होगा ना? क्यों होगा राजू? फिर से देखो। 60 का बेटा अभिजीत दिया है ना। अरे बेटा, इसका एरिया 40 है, इसका 20 है, इसका एरिया 40 है, इसका 20 है। तो ये पूरे ट्राइंगल बीईसी का एरिया 60 नहीं हो गया? 40 प्लस 20 60। बीईसी का एरिया 60 है। ये 9:5 है, 5 के लिए 60 है, तो 9 के लिए 108। क्वेश्चन को ढंग से देख। अरे बेटा जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। या 9:5 है, 5 के लिए 60 दे रखे 12 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 12 गुना हो जाएगी ना 108। ये मैंने यहां भी तो देखो ना, यहीं एक्सरसाइज करवाते रहोगे। ट्राइंगल एबीई का एरिया 108 है, एबीई का एरिया 108 आ गया, ये 30 है, तो कितना बचा? 78, 78। आगे चलेगा। लास्ट सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 10। करो जल्दी से, लास्ट है भैया इस चैप्टर का। हाँ छोटी। 108 में से 30 घटा के आया सौम्य 78। हम्म। आया?
वेरी गुड यार, अरे तुम कितने अच्छे बालक हो गए हो भाई। आई लव यू। 15:13 कैसे उत्तर बताने लग गए। मुझे तुमसे कभी इतनी उम्मीद नहीं रही है भाई। अरे वाह यार। सवाल मैं आपको दिया है, ये सवाल तो दिया ही है। AB से BC का रेशियो 3:7 है। 3:7। और आपको दिया AF, कहां मर गया, AF से DF। ये AF से DF का रेशियो 4:5। AF से DF का रेशियो 4:5। तो आपसे पूछा है DE से CD का रेशियो क्या होगा, DE से CD का बताइए। सवाल में कुछ है, कुछ भी नहीं है। अबे, ये मास पॉइंट ज्योमेट्री सब कुछ बैलेंस करती है, कहीं से भी शुरू हो जाओ मेरे दोस्तों। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, थोड़ा हटके है डायग्राम लेकिन होगा। ये पॉइंट कॉमन है तो यहीं से शुरुआत करेंगे। अगर ये लाइन बैलेंस है तो ये इसकी वजह से 7 kg मास आना चाहिए, ये लाइन बैलेंस है तो 5 kg आना चाहिए। तो क्यों ना है 7 और 5 कैल्शियम 35 किलो का बाट रख दिया जाए, 35 किलो का बट्टा रख लेते हैं। अगर यहां 35 kg मास है तो यहां 35 दिया 105, तो यहां 15 आएगा, 15 सत्ते 105। भाइयों अगर ये लाइन बैलेंस है तो 35 चौका 140, तो यहां 28 आएगा, 28 पंजे 140। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही ना। अगर ये लाइन भी बैलेंस है, ये लाइन भी CD, यहां 15 kg है, यहां पॉइंट डी पर बैलेंस करेंगे 28, तो यहां 13 kg मास होना चाहिए। 15 + 13 28। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये देखिए, ये लाइन बैलेंस है, 15 kg मास है, 13 kg मास है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 13:15। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है DE से CD का रेशियो, तो DE 15 है, CD 13 है, तो 15:13 आंसर आ जाएगा। आपसे सवाल में BF से FE का रेशियो भी पूछा जा सकता है कि BF से FE का रेशियो क्या है। भैया 35 kg मास है, यहां 15 तो पॉइंट बी पे कितना हो जाएगा, 50। अगर ये लाइन बैलेंस है मेरे प्यारे बच्चे, 50 kg मास है 13, तो 13 इधर आ जाएगा, 50 उधर पहुंच जाएगा, 13:50 आंसर है। क्लियर। मुझे लगता है कि हमारे सभी स्टूडेंट को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। इसी के साथ मेरे दोस्तों आपका ज्योमेट्री का एक फेज, एक पड़ाव समाप्त होता है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, लाइन एंड एंगल हो गया मेरे दोस्तों, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हो गया, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है, साइन रूल, को साइन रूल, इंटीरियर एक्सटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम अच्छे से करवा दिया हमने आपको, है भी, सिमिलरिटी, कॉन्गुरेंसी और मास पॉइंट ज्योमेट्री। अब कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास से मेरे दोस्तों हम लोग कभी नहीं रोहित, सेंटर, ट्राइंगल के सेंटर शुरू करेंगे, अलग अलग सेंटर पढ़ेंगे, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। ठीक है, चलेगा, न्यू कंसेप्ट शुरू होगा। चलिए